प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया एआई, टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। उन्होंने इंडोनेशिया में आईआईएम बेंगलुरु का कैंपस खोलने की बात कही। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ अंतर्राष्ट्रीय समझौता। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की मौजूदगी में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का आज इंडोनेशिया में अपनी आधिकारिक यात्रा का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के संयुक्त संसद को करेंगे संबोधित। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। कृष्ण मोहन बने महासचिव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की सीएम ने दिल्ली में पौधारोपण किया। इसी के साथ गृह मंत्री ने 70 लाख पौधे लगाने के मेगा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतापगढ़ में पहले बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब विकास कार्यों और सरकारी प्रोत्साहन से लोगों में उत्साह बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मंडल में पीडब्ल्यूडी की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन में राजा हमद बिन ईसा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर हजूर साहिब नई रेल सेवा का वर्चुअल शुभारंभ कर दिया है और साथ ही टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की शुरुआत भी की। मध्य प्रदेश के मेहर जिले में एसयूवी ट्रक की भीषण टक्कर दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मणिपुर के उखरुल जिले में आतंकवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर हमला किया। हमले में 2 जवान शहीद। इलाके में सर्च अभियान तेज है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित संदिग्ध फंड मामले की जांच के तहत कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की है। जांच टीएमसी के बैंक खातों में धन के लेनदेन से जुड़ी बताई जा रही है। राजस्थान के जयपुर में अजमेर हाईवे पर ट्रेलर सड़क किनारे खड़े परिवार को रौंद दिया। दुर्घटना में 3 बच्चों की मौत, माता पिता गंभीर रूप से घायल हुए। भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6ठे स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। पीओके में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने दवाइयों और आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप से भारी नुकसान हुआ है। हादसे में अब तक 3,535 लोगों की मौत, 16,000 से ज्यादा अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। एआई पर बढ़ते खर्च और लागत कम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने वर्कफोर्स में 2.1% कटौती का फैसला लिया है। और उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आगरा, झांसी समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंजरी टाइम में मिकेल मोरिनो के गोल ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को बाहर कर दिया है। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने घोषणा की है कि इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान इंडोनेशिया गणराज्य के बिटांग आदिपूर्णा सम्मान पदक से सम्मानित किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, सरकार और वहां की जनता का आभार भी व्यक्त किया।